हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखो इलस्ट्रेशन एक बार समझा था, इलस्ट्रेशन 1। जैसे इलस्ट्रेशन 1 हमने जिस तरीके से समझा था, जैसे मैंने आपको समझाया था, सेम वैसे ही हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपको वहाँ पे भी वैल्यू ऑफ अ फर्म और अर्निंग जो है कैलकुलेट करना है। जो भी सिचुएशंस आपको कंडीशंस दे रहेंगे कि डेप्थ इतना बढ़ता है, इतना घटता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। यहाँ है हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। नेट इनकम अप्रोच की हेल्प से हमें ये करना है। क्या है, अ कंपनी इज क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट पढ़ रहे हैं। अ कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अ नेट इनकम ऑफ ₹1,20,000। इट हैज 5 लाख 8% डिबेंचर, 5 लाख 8% वाले डिबेंचर से 1,20,000 उसका इनकम है। अर्निंग जिसको हम कहेंगे, इसको हम बोलेंगे EBIT। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 8% का, जो आप माइनस करेंगे EBIT में से। द इक्विटी कैपिटलेशन रेट ऑफ अ कंपनी इज 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अ फर्म एंड ओवरऑल कैपिटलेशन रेट, के नोट जिसको बोलते हैं। वो कैसे निकलता है, EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ अ फर्म। तो पहले वैल्यू ऑफ अ फर्म निकालेंगे, देन हम ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कैपिटलेशन रेट निकाल पाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम अप्रोच इग्नोर टैक्सेशन। ठीक है, तो पहले हम ए पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, बी पार्ट अभी हम देखेंगे। यहाँ पे बस हमसे कह रहा है कि अगर इतना बढ़ जाता है तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा। तो पहले हम ए पार्ट शुरू करते हैं। सेम बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे इलस्ट्रेशन हमने देखा था ना, वैसे ही करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अ फर्म। तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म की। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, उसके लिए नेट इनकम, जो हमें बुक में गिवन है, नेट ऑपरेटिंग इनकम, इसको हम EBIT बोलते हैं। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपको बुक में ही गिवन है। वो कितना था, 1,20,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000। अब इसमें से हमें लेस करना होता है हमारा इंटरेस्ट, जो कि हम डिबेंचर्स को देते हैं। तो लेस करेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, 8% ऑन 5 लाख का निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 40,000। ये हम माइनस करेंगे, तो माइनस करके कितना आएगा, 12 से 4 गए, बचा 8। ये आ गया आपका 80,000। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो आपका जो अर्निंग है ना, ये जो निकल के आए, ये वाला अर्निंग हमारे लिए शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग है। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे कि अर्निंग वो अर्निंग है जो कि अवेलेबल है टू शेयर होल्डर्स। ये अर्निंग शेयर होल्डर्स के लिए है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, लिखते हैं हमारा इक्विटी कैपिटलेशन रेट कितना है। ठीक है, तो अब हमें क्योंकि मार्केट वैल्यू निकालना है इक्विटी का, तो पहले मैं यहाँ रेट लिखती हूँ किस रेट का है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। कितना रेट है, बुक में गिवन था ये भी हमें, और ये था हमारा 10%। ठीक है, ओके। अब उसका मार्केट वैल्यू निकालेंगे इक्विटी का। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ये कैसे निकलेगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू इक्विटी निकाले बिना हम वैल्यू फर्म तो नहीं बता पाएंगे, है ना। तो हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे, फिर जो डिबेंचर्स का वैल्यू है वो उन दोनों को प्लस कर देंगे। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, जो भी अर्निंग है इसका आपको उल्टा कर देना। मतलब 10% है ना, आप 10% उसको देते हो, कॉस्ट है उसका, खर्चा एक तरीके से। तो आपका ओवरऑल जो वैल्यू है इक्विटी का वो कितना होगा, 10% का उल्टा कर दो, 100/10। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा, 8 लाख। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे इसमें क्या, मार्केट वैल्यू जो है हमारे डिबेंचर्स की, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। जब आप इसे दोनों को प्लस कर दोगे तो वो निकल कर आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ अ फर्म। तो मार्केट वैल्यू डिबेंचर्स कितना था, 5 लाख। तो 5 लाख को हम प्लस करेंगे और ये आएगा 13 लाख। तो ये जो 13 लाख है ये हमारे लिए क्या है, हमारे फर्म का वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ अ फर्म ये हेडिंग लिख देंगे, ये आपको लिखना है वैल्यू ऑफ द फर्म। ये हमारी फर्म की हो गई वैल्यू, और इसको हम 20 से डिनोट करते हैं। ठीक है, हो गया।
अब अभी खत्म नहीं हुआ, अब हमने ये क्या निकाला, वैल्यू ऑफ अ फर्म। अभी हमें कुछ और भी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, इसको निकालेंगे। ये कैसे निकलता है ओवरऑल कॉस्ट, पहले यहां लिख देते हैं इसको हम के ओ या के नॉट से डिनोट करते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, जिसको हम के नॉट से डिनोट करेंगे। ये कैसे निकलता है, ये हमारा निकलता है जब हम जो भी हमारी अर्निंग्स है मीन्स EBIT उसको डिवाइड करते हैं वैल्यू ऑफ अ फर्म से, V से। तो EBIT देखो आपको बुक में गिवन थी 1,20,000, वैल्यू ऑफ अ फर्म अभी आपने निकाला, इसलिए ही हमें पहले वैल्यू ऑफ अ फर्म कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर दो तो ये आपका आ जाएगा 9.23%। इंटू में 100 भी करेंगे तभी परसेंट में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का ए पार्ट जो हमसे कह रहा था। ठीक है, क्लियर है। देखो क्वेश्चंस बहुत आसान है, आसानी से कर सकता, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नेटिंग का हम अप्रोच से कर रहे हैं अभी तो हम क्वेश्चंस। आगे आप नई थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से करेंगे, देन आप नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से करेंगे। 4 थ्योरी है जो आप पढ़ेंगे और चारों के हिसाब से हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चैप्टर लेंथी तो नहीं है हाँ, लेकिन क्वेश्चंस है इसमें अच्छे खासे, तो आपको अच्छे से करना है। और वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा, केवल आपको खुद से भी करके देखना ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। अब देखो ये ए पार्ट हो गया, अब बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं कि बी में हमसे क्या कह रहा है। देखो बी पार्ट में हमसे कह रहा है यहाँ पे कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ फर्म। आपको वही सेम वैल्यू ऑफ अ फर्म निकालना है और क्या निकालना है, कैपिटलेशन ओवरऑल कॉस्ट मतलब निकालना है। ठीक है, लेकिन कब यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हुआ हुआ है, तो उस चेंज को अब हम देखेंगे कि क्या चेंज हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है, अब आपको क्लियर विजिबल होगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ फर्म एंड ओवरऑल कैपिटलेशन रेट अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम अप्रोच इफ द डिबेंचर्स डेब्ट इज इंक्रीज टू 7,50,000। अगर आपके डिबेंचर 7,50,000 हो जाते हैं तो मैंने आपको लास्ट में बताया था 2 और बाय का जो फर्क होता है। अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब ओवरऑल इतना हो गया है, और अगर बाय लिखा हुआ है तो आपको इसमें ऐड करना होता है। जैसे सपोज मैं कहती कि इंक्रीज बाय 3 लाख, अगर 3 लाख से बढ़ जाते तो 5 लाख पहले थे, 3 लाख से बढ़कर कितना हो गया 8 लाख, तब वो 8 लाख लेते। अब यहाँ पे कह रहे हैं इंक्रीज टू, अगर मैं बोल दूँ इंक्रीज टू 3 लाख तो उसका मतलब 3 लाख हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं इंक्रीज टू 750, इसका मतलब 750 हो गया है। तो अब पहले पास था, अब यानी कि बढ़ गया, कितना हो गया 7,50,000। अब आपको पता है जब हमारे डिबेंचर्स बढ़ता है तो हमारा कॉस्ट कम होता है, जब कॉस्ट कम होता है तो हमारा क्या वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ता है। आपको उस तरीके से करना है। अब आप डिबेंचर 5 लाख नहीं लेंगे, 750 लेंगे। ऐसी सेम सी पार्ट में है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ फर्म एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच इफ द डिबेंचर डेब्ट इज डिक्रीज्ड। अब की बार डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज टू 3 लाख, कितना 5 से 3 हो गया, वो 3 लाख बचा है ना। तो आपको दोनों लेके चलना है, आप पहले इंक्रीज वाला करेंगे देन आप डिक्रीज वाला करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सेम बिल्कुल वैसे ही करना है, बस डिबेंचर आपका चेंज हो जाएगा। ओके, डिबेंचर चेंज हो गया इसलिए इंटरेस्ट जो आएगा वो अलग आएगा, जब आप माइनस करेंगे फिर कुछ और अमाउंट आएगा, अर्निंग बचेगा शेयर होल्डर्स के लिए। उसके बाद आप जो निकालेंगे उसका मार्केट वैल्यू इक्विटी वो अलग आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्या था ना क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, से बिल्कुल वैसे ही करना है। बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे बी पार्ट हेडिंग डाल देंगे और वही सेम कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, इसमें यहाँ पे पहले हम नेट इनकम लिखेंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम, यहाँ पे इसको हम EBIT बोलते हैं। और ये कितना गिवन है, वही 1,20,000 रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेस करेंगे आप इंटरेस्ट, अब की बार जो इंटरेस्ट निकलेगा ना वो हमारे जो डिबेंचर्स बढ़ गए हैं, कितने हो गए हैं, डिबेंचर्स हो गए हमारे 7,50,000, तो इस पे निकालना है आपको, ये वाला इंटरेस्ट माइनस करना है। पहले हमने क्या किया था, हमें जो डिबेंचर्स गिवन थे 5 लाख हमने उस पे निकाला था, लेकिन यहाँ पे अब 7,50,000 हो गए हैं, तो इस पे हमें निकालना है। वही 8% निकालेंगे
जो कि हमारे कितना आएगा 60,000। अब आप इसे माइनस कर दो, ये माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, ये वही सेम 60,000। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो अर्निंग है ये अर्निंग है हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। यहाँ पे आप ये बात लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होता है, पहले अपना रेट लिखो, क्योंकि हमें मार्केट वैल्यू निकालना है इक्विटी का। तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, वही से रहेगा सेम 10%। ये है आपका 10%। अब निकालो आप मार्केट इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, सॉरी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये जो अर्निंग है 60,000, इसका आपको 100/10 कर देना है और ये कितना आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, सॉरी 6 लाख ऐसे लिखेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। हमारे डिबेंचर का कितना वैल्यू है, अभी आपने देखा 7,50,000। 5 लाख नहीं करना आपकी बार ऐड, अब करना हमें 7,50,000। अब आप इसे ऐड कर दो, ऐड करके जो आएगा वो आपका फर्म का वैल्यू होगा। ये आ गया 13,50,000 और यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म, और इसको हम डिनोट करते हैं बी से। ठीक है, ये हो गया। अभी खत्म नहीं हो, अभी हमें क्या करना है, इसका कॉस्ट भी निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, इस तरीके से कॉस्ट निकालेंगे जैसे यहाँ किया था, सेम वैसे ही करना है। तो ये कर देते हैं, बताते हैं फिर क्या आ रहा है। ये देखो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। हमारे जो कैपिटल है उसका ओवरऑल कॉस्ट कितना है, तो वो कैसे निकलता है, EBIT। EBIT को अगर आप डिवाइड कर दोगे उसकी फर्म का वैल्यू से, तो आपको निकल जाएगा ये आपका कॉस्ट। ये आया है हमारा, देखो मैं अगर इसको सॉल्व करती हूँ तो ये मुझे मिलता है, दिख रहा है आपको, ये मिलता है 8.8888 इस तरीके से। तो पॉइंट का केवल आप 2 डिजिट लीजिए, बहुत है। अगर आपकी तीसरी डिजिट 5 से बड़ी होती है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, आपको सेकेंड डिजिट में 8 प्लस कर देना है। तो आप 8.88 ना लिख के 8.89 लिखेंगे, और इंटू में 100 मैं यहाँ लिखना भूल गई जी। ठीक है, तो ये हो गया 8.89%। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब ऐसे सेम आपको सी पार्ट करना है। सी पार्ट आप खुद करेंगे, करिए फटाफट। ये देखो इस तरीके से हमने निकाल लिया है यहाँ पे इसका वैल्यू, और ये हमारा आया है 12,60,000। ठीक है, 12,60,000 आ गया है। और अब हमें ये निकालना है कि इसका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कितना है। कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल कॉस्ट। ये हमने निकाला वैल्यू ऑफ अ फर्म, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म, इसको हम वी से डिनोट करते हैं। अब हम यहाँ पे निकालेंगे हमारा कॉस्ट। तो हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। जो हमारा कैपिटलाइजेशन रेट है वो कितना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाय V। EBIT आपका 1,20,000 है। EB हमने वाली वैल्यू ऑफ अ फर्म अभी निकाला 12,60,000। अब आप इसे डिवाइड कर दो, इंटू में 100 को मत भूलना, सॉरी 100 है ये। आप डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा 9.52%। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। तो इस तरीके से ही हमारे क्वेश्चंस होंगे जो कि हमें देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के। इजी क्वेश्चंस है, बहुत डिफिकल्ट तो है ही नहीं, आसानी से आप कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही ये चैप्टर, पूरा बेसिक है कह सकते हो आप। कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हो उसका बेसिक तो है ही। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।